अब तक हम लोग पढ़ रहे थे औद्योगिक स्तर में सूक्ष्म जीव की उपयोगिता। क्या पढ़ रहे थे? औद्योगिक स्तर में सूक्ष्म जीव की उपयोगिता पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अल्कोहल निर्माण को पढ़ा। किसको पढ़ा? अल्कोहल निर्माण को पढ़ा। अब हमारी जो अगली टॉपिक है वो है प्रतिजैविक औषधि में या प्रतिजैविक में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, या हम कह सकते हैं प्रतिजैविक औषधि में। किसमें? औषधि एक प्रकार का क्या है? औषध भी है। में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोगिता है, कैसे सूक्ष्म जीव इसमें कार्य करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की बात है, क्योंकि क्या है? सूक्ष्म जीव ही है। तो पहले यहाँ पर प्रतिजैविक, प्रति का मतलब होता है विरुद्ध। क्या होता है? विरुद्ध। और जैविक का मतलब होता है जीवन, यानी जीवन के विरुद्ध। आप समझ रहे हैं? यानी प्रति, एंटी, एंटी मतलब क्या हो गया? विरुद्ध हो गया ना। और बायोटिक का मतलब क्या हो गया? जीवन, यानी जीवन के विरुद्ध जो भी आएगा उसे हम क्या करेंगे? खत्म करने का काम करेंगे। कौन करता है? प्रतिजैविक दवाइयाँ करती हैं, जो हमारी बॉडी में अलग से दिया जाता है। ओके। प्रतिजैविक किसके माध्यम से तैयार किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के माध्यम से तैयार किया जाता है, जिसमें कवक भी सम्मिलित होते हैं और जीवाणु भी सम्मिलित होते हैं। थोड़ा इस चीज के लिए हमको देखना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि प्रतिजैविक क्या होता है। कि प्रतिजैविक हमने पहले भी बता दिया कि प्रतिजैविक का जो अर्थ होता है कि यानी विरुद्ध, प्रति मतलब विरुद्ध हो गया, जैविक मतलब जीव हो गया, यानी जीवन के विरुद्ध में जो आएगा उसको नष्ट करना, हाँ, उसके वृद्धि को रोकना प्रतिजैविक कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे जीवन के वृद्धि, यानी हमने जब वैक्सीन पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जो हमारे बॉडी में वे सूक्ष्म जीव हैं पहुंच रहे हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे रोग से संबंधित सूक्ष्म जीव जो हैं उनको क्या करता है? उनके विरुद्ध कार्य करता है, न कि हमारी बॉडी के विरुद्ध कार्य करता है ना। यानी एक तरह से हम इसके उदाहरण में क्या सकते हैं? प्रतिजैविक वे पदार्थ होते हैं, प्रतिजैविक वे पदार्थ होते हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव के वृद्धि, विकास, जनन को रोकते हैं, साथ ही में उन्हें नष्ट कर देते हैं। प्रतिजैविक औषधि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रतिजैविक औषधि कहलाती हैं। इतना क्लियर हुआ? प्रतिजैविक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे हमारे शरीर में जब पहुंचते हैं उनको ये क्या करते हैं? उनके वृद्धि को रोकते हैं, विकास को रोकते हैं, जनन को रोकते हैं। ठीक, जनन को रोकने के साथ साथ उन्हें नष्ट करने का भी कार्य करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविक औषधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक औषधि कहते हैं। ते बाहर से तैयार किए जाते हैं, किसी भी जीवाणु के माध्यम से भी तैयार किए जाते हैं, किसी भी कवक के भी माध्यम से तैयार किए जाते हैं। आपको मैं इमेज में एक तालिका भेजूंगा, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना, कि कौन कौन से जीवाणु हैं जिसके माध्यम से प्रतिजैविक औषधियाँ तैयार की जाती हैं, कौन से कवक हैं जिनके माध्यम से प्रतिजैविक औषधि तैयार की जाती है। उसको आप लोग चार्ट में बना लीजिएगा। अच्छा, दूसरी स्थिति अब आइए देखते हैं। अब तक हम लोगों ने बता दिए कि प्रतिजैविक होता क्या है। प्रतिजैविक का मतलब हो गया जीवन के विरुद्ध आने वाले सभी ऐसे सूक्ष्म पैथोजन को ये नष्ट करेंगे जो हमारे लिए नुकसानदायक हों। आइए हम देखते हैं इसके उदाहरण क्या हैं। प्रतिजैविक के स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा टेरामाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वैक्समैन ने किया था। किसने किया था? वैक्समैन। थोड़ा इस पे आप लोग लिख लीजिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था? वैक्समैन नामक वैज्ञानिक ने 1944 में किया था। किसने में किया था? 1944 में। अब थोड़ा सा बात हमारे प्रतिजन पे ये आती है कि सबसे पहला प्रतिजन कौन सा था? हाँ, सबसे पहला एंटीबॉडी कौन सा था? तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा सबसे पहला कौन सा था? पेनिसिलिन। कौन था? पेनिसिलिन, जिसके खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले
एंटीबायोटिक की खोज की थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया गया था? एक कवक था। क्या था? एक कवक था। यानी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सबसे पहले एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधि कौन थी? पेनिसिलिन था। इसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और किस पे की थी? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक पर इसकी खोज की थी। अब पेनिसिलियम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बड़ा अच्छा था उस समय जब इसकी खोज हुई थी। इसका उपचार करने का जो मौका मिला था, सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का एक खात्मा करता है। कौन? पेनिसिलियम। ध्यान में रहे, एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो अपने जाति के साथ साथ किसी अन्य भी जो जीवन के विरुद्ध कार्य करेंगे उनको भी मारने का कार्य करेगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया था। जो घायल हुए थे उनको ये दवा दी गई थी और व्यापक स्तर में उन्हें सुधार आया था। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि यानी सबसे पहला प्रतिजैविक औषध कौन था? तो कौन सा था? पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किस पे की थी? तो हमारा हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम। एक कवक था, इसी पे उन्होंने अपना प्रयोग करके पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। तो शायद क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी स्थिति ये आती है कि विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से एंटीबायोटिक भी तैयार किया जाता है और कुछ टीके भी तैयार किए जाते हैं। इतना ही नहीं कि केवल एंटीबायोटिक तैयार किए जाए, टीके भी तैयार किए जाते हैं। इस चीज़ के लिए आप ध्यान में रखिएगा। और अगर हम कहें एंटीबायोटिक कितने प्रकार की होती हैं? एंटीबायोटिक 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होता है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। दूसरा होता है विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। जो विस्तृत है स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, ये सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव को जो रोग को उत्पन्न करते हैं सभी को मारने का कार्य करता है। जैसे पेनिसिलियम, जैसे हमने बताया पेनिसिलिन, ये सभी प्रकार के मारने का कार्य करता है सूक्ष्म जीवों को। यानी शरीर में इसके विरुद्ध जो भी आएगा और नहीं भी आएगा उसे भी ये मारने का कार्य करता है। और अगला क्या है? विशिष्ट। विशिष्ट यानी ये केवल जिसके लिए आप स्पेशली इसे इंगित करेंगे बॉडी में, केवल एक ही जाति के पैथोजन को मारने का कार्य करेगा। परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो सभी प्रकार के पैथोजन को मारने का कार्य करता है, सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है जो हमारे शरीर में उपस्थित होकर रोग उत्पन्न करते हैं। तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक ये सभी प्रकार के पैथोजन को मारने का कार्य करता है। कौन? केवल एक प्रकार के पैथोजन का मारने का कार्य करता है, वो विशिष्ट है। क्या है? विशिष्ट। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स हम आपको अवेलेबल करवाएंगे।